आइए करते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चंस का रिवीजन। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहाँ पर बनाया जाएगा? तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद जो है यह स्थापित किया जाएगा लोथल, गुजरात में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो पहले जिसे काकोरी कांड कहा जाता था, अब इसका नाम कर दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन। ओके। देश का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर किसे घोषित किया गया है? तो पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर घोषित किया गया है किसे? इंदौर को। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया है? तो सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान हो गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और किस राज्य में है? तो ये है आपके असम राज्य में। ओके। 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो हर्बल पार्क का उद्घाटन कहां पे किया गया? चमोली जिला, उत्तराखंड में। ओके, सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क। नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य के तिवा आदिवासी समूह के द्वारा वांचुआ महोत्सव मनाया जाता है? तो वांचुआ महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। असम राज्य का ये त्योहार है वांचुआ महोत्सव। और कौन सी आदिवासी समूह मनाती है? तो तिवा आदिवासी समूह, जो कि असम राज्य की आदिवासी समूह है। मौद्रिक नीति समिति का गठन कब किया गया, अगर आपसे पूछ लिया जाए? तो इसका गठन किया गया था 27 जून 2016 को मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया। और मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं, जिनमें 3 आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से होते हैं और 3 को जो है भारत सरकार जो है नामित करती है। मौद्रिक नीति समिति का चेयरपर्सन कौन होता है? तो ये आपके जो सभी सदस्य होते हैं, इनका चेयरपर्सन होता है आपका कौन? आरबीआई का गवर्नर। ठीक है ना। मौद्रिक नीति समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो ये मौद्रिक नीति समिति बनाई जाती है, ये होती है आपके महंगाई पर नियंत्रण करने से संबंधित इसका जो है उद्देश्य होता है। मौद्रिक नीति समिति में जो है क्या होती है? दरें निर्धारित होती हैं। और इन दरों की समीक्षा कितने अंतराल पर की जाती है? तो इन दरों की समीक्षा की जाती है प्रत्येक 2 माह पर। ठीक है। तो ये आपका द्विमासिक होता है। कौन सा? मौद्रिक नीति समिति। तो 2 माह पर ये आपकी समीक्षा करती है दरों की। और फिर से जो है, और ये साल भर में कितनी बार हो जाता है? तो दो दो माह में एक बार, तो साल भर में आपका 6 बार हो जाएगा। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ऊर्जा स्वतंत्र देश अगर पूछ लिया जाए तो ये रखा गया है 2047 तक। लेकिन अगर आपसे पूछ लूं कि कार्बन न्यूट्रल जो है बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो ये आप लोग कमेंट करके बताना कि भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने के लिए नरेंद्र मोदी द्वारा किस मिशन की शुरुआत की गई? तो 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र कैसे बनेगा, उसके लिए एक मिशन प्रारंभ किया गया, मिशन सर्कुलर इकोनॉमी। वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी हमें आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस क्लासेस की आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये सीरीज सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी, सभी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि आपके करंट अफेयर्स और जीके सभी एग्जाम्स में आपसे पूछी जाती है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। इस्तांबुल, तुर्की में आयोजित 12वीं महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जो है, और ये स्वर्ण पदक किस कैटेगरी में जीता गया? तो 92 किलोग्राम वर्ग की कैटेगरी में जीता गया है। ठीक है ना। ये हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बन गई हैं? तो वो है आपकी निखत जरीन। और निखत जरीन का संबंध किस राज्य से है? तो ये है आपके तेलंगाना राज्य की आपकी निखत जरीन है। ठीक है ना। और इन्होंने किसको हराया? तो जितपोंग, जो कि कहाँ की है? थाईलैंड की। तो थाईलैंड की जितपोंग को हरा करके इन्होंने महिला मुक्केबाजी विश्व कप में जो है आपका विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। ओके। नेक्स्ट हमारा है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप सर्वाधिक जो है 6 बार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये इन्होंने 6 बार जीता है। किसने? एमसी मैरी कॉम ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप को 6 बार जीता है, और ये आपका रिकॉर्ड है। नेक्स्ट हमारा है, वित्तीय समावेशन की दुनिया की सबसे बड़ी योजना कौन सी है? तो वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है आपकी जन धन योजना। और इसका प्रारंभ कब से होता है? तो 28 अगस्त 2014 से वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना प्रारंभ होती है। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछ लिया जाए, यानी कि नेशनल पार्क, तो जो नवीनतम नेशनल पार्क है वो है आपका देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। कहाँ पे है? ये असम राज्य में है। भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व आपसे पूछ लिया जाए तो ये आपका गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, और ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए T+2 अवार्ड प्रदान किया जाता है, और ये जो है किस टाइगर रिजर्व को प्रदान किया गया अभी हाल ही में?
तो ये दिया गया सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ पे है, तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है ना। और टी क्लास 2 अवार्ड किस लिए, तो बाघों की संख्या को दोगुनी करने के लिए। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब होती है, तो ये आपका आईपीपीबी के नाम से जानते हो आप लोग शॉर्ट में। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना होती है 1 सितंबर 2018 को। अटल सुरंग की लंबाई कितनी है, अभी हाल ही के बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। 9.02 किलोमीटर अटल सुरंग की लंबाई है, और ये किसको किससे जोड़ती है, तो मनाली को लेह से जोड़ती है। इसका पुराना नाम क्या था, तो वो था आपका रोहतांग सुरंग। केंद्र राज्य संबंध के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था, तो ये सरकारिया आयोग था, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित। और केंद्र राज्य संबंध जो है, इनका गठन जो है संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, आप लोग कमेंट करके बताना। ओके, नेक्स्ट हमारा है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक। और राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है, तो ये दी गई है अनुच्छेद 213 में। तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। विश्व व्यापार संगठन की पूर्ववर्ती संस्था कौन सी है, तो कौन सी संस्था थी, तो ये थी आपकी गैट यानी कि GATT। इसका फुल फॉर्म क्या था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, और यही बाद में चल करके क्या बनी है, तो ये बनी है आपकी विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो गैट संस्था ही आगे चलकर विश्व व्यापार संगठन बनी, और इसका स्थापना कब हुआ, तो ये आपकी स्थापित हुई WTA के रूप में 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है WTO के रूप में। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो वर्तमान में प्रमुख है नागोजी ओंकाजा एविएला। ओके, और विश्व व्यापार संगठन में वर्तमान में 164 सदस्य देश हैं, और जिनमें जो सबसे नवीनतम सदस्य देश यानी कि 164वां सदस्य देश है वो है आपका अफगानिस्तान। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, नगोया प्रोटोकॉल का संबंध किस से है, तो नगोया प्रोटोकॉल का संबंध है आपके जैव विविधता से, और विश्व में जो है सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन वर्षा वनों में पाई जाती है। इसके अलावा आप याद रखना कि जो है पूरे विश्व की जैव विविधता का 8% जो है जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है आपके भारत में। किस राज्य सरकार के द्वारा बर्ड एटलस का प्रारंभ किया गया, तो बर्ड एटलस अभी हाल ही में जारी किया गया, किस राज्य के द्वारा, तो केरल राज्य के द्वारा बर्ड एटलस जारी किया गया। सिरपुरकर आयोग का संबंध किस घटना से है, तो दिशा रेप केस में जो आपका इनकाउंटर किया था पुलिस ने, उसी की जांच के लिए सिरपुरकर आयोग का गठन किया गया था, और इसने जो है इस इनकाउंटर को क्या बताया, फर्जी बताया है। ओके, नीति दर यानी कि जो आपका पॉलिसी रेट होता है ये किसे कहा जाता है, तो ये है आपका रेपो रेट को कहा जाता है। और अभी हाल ही में मई महीने में रेपो रेट बढ़ा करके कितनी कर दी गई है, तो ये कर दी गई है 4.40%। याद रखना, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रेपो रेट के बारे में। तो वर्तमान में जो है आपका 4.40% है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कब से दिया जाना प्रारंभ किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है ये 2005 से दिया जाना प्रारंभ किया गया, और इसमें पुरस्कार राशि कितनी होती है यानी कि कितना पैसा दिया जाता है, तो इसमें कुल 50,000 पाउंड जो है दिए जाते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 की अगर बात की जाए, तो 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है डेविड डायोप ने, और इनकी किस रचना के लिए, तो ये थी एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार डेविड डायोप को दिया गया 2021 के लिए, और मैन बुकर पुरस्कार 2021 के लिए किसे प्रदान किया गया, तो ये दिया गया है डेमन गैलगट को। अभी हाल ही में जो है आपका मैन बुकर पुरस्कार प्रदान किए गए किसे, एक भारतीय को प्रदान किए गए जिनका नाम है गीतांजलि श्री, और इनकी टॉम ऑफ सैंड को ये पुरस्कार प्रदान किया गया 2022 के लिए। तो अभी आप 2021 वाला भी याद रखेंगे, ठीक है ना। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 जो 2022 जो है ये पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, तो ये दिया गया है मैक्स वेर्स्टपन को। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इसमें ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर चुना गया एमा रादुकानु को। और आपकी जो है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो ये आपकी जमैका की स्प्रिंटर हैं जिनका नाम लास्ट में आपका लास्ट नेम मुझे याद है हेरा, ठीक है ना, थॉम्पसन हेरा, ठीक है, थॉम्पसन हेरा, इनको जो है स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर कौन थी, तो वो थी आपकी एमा रादुकानु। 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 खिताब किसने जीत लिया है, तो 75वीं जो आपकी संतोष ट्रॉफी जो आपकी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है ये जीता है केरल ने, और इसमें जो है किसको हरा करके जीता है,
तो ये जीता है बंगाल को हरा करके केरल ने। अगर आपसे पूछा जाए कि डूरंड कप अभी हाल ही में जो हुआ था उसे किसने जीत लिया है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि डूरंड कप कभी हाल ही में किस रोहे तो राज्य आइए ने देखते जीता हैं हम है। लोग 28 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। 26 मई 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 भी आपका आ गया है। ठीक है, तो इससे किसे सम्मानित किया गया, तो सम्मानित किया गया गीतांजलि श्री और डेजी राकवेल को। और ये डेजी राकवेल कौन है, तो डेजी राकवेल ने जो आपका उपन्यास था गीतांजलि श्री का, रेत समाधि, ठीक है ना, इसका इंग्लिश में अनुवाद किया था टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से ये प्रदान किया गया गीतांजलि श्री और डेजी राकवेल को। और इनके किस उपन्यास के लिए, रेत समाधि, और इंग्लिश में क्या है, टैम्ब ऑफ सैंड। नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य विधानमंडल ने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को, ठीक है ना, राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों का कुलपति बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। तो अब तक आपने पढ़ा होगा कि राज्य के विश्वविद्यालयों में आपका कुलपति कौन होता है, तो वो राज्यपाल होता है। लेकिन पहली बार पश्चिम बंगाल सरकार ने एक विधेयक पारित किया है जिसमें राज्यपाल की जगह अब मुख्यमंत्री जो होगा वो आपके वहाँ की जो राज्य के द्वारा संचालित विश्वविद्यालय हैं उनका कुलपति होगा। ओके। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पे रहा है, तो इसमें अभी आपको बताया गया था महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता 52 किलोग्राम में कौन थी, तो वो थी आपकी निखत जरीन। ठीक है, और इस ये आपका कंप्लीट हो गया है पूरा खेल। तो इसमें पदक तालिका में पहले नंबर पे कौन है, तो तुर्की है। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का, तो इसका आयोजन भी जो है तुर्की में किया गया था, इस्तांबुल में। ठीक है ना। तो इसमें भारत की रैंक क्या है, तो भारत इसमें चौथे नंबर पे है, जिसमें जो है भारत ने 1 स्वर्ण पदक जीता है और 2 कांस्य पदक जीते हैं। और तुर्की ने क्या जीते हैं, तो तुर्की ने जो है 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है, वित्तीय समावेशन और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की आरोहण 4.0 नामक बैठक कहाँ शुरू हुई, तो डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने आरोहण 4.0 नामक बैठक शिमला हिमाचल प्रदेश में की है। किस लिए, वित्तीय समावेशन और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए। ओके। नेक्स्ट हमारा है, किस भारतीय को विश्व व्यापार संगठन के व्यापार की तकनीकी बाधाओं पर समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये किसी भारतीय को बनाया गया है। डब्ल्यूटीओ की जो है किस समिति का अध्यक्ष, तो व्यापार की तकनीकी बाधाएं जो होती हैं उनकी जो समिति है उसका अध्यक्ष बनाया गया है अनवर हुसैन शेख को। ठीक है। हाल ही में किस शहर ने पीपल डाइवर्सिटी रजिस्टर जो है जारी किया है, और पीपल डाइवर्सिटी रजिस्टर जारी करने वाला ये पहला आपका मेट्रो सिटी है, कौन सा, कोलकाता। ठीक है, पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है, तो बीपी कानूनगो समिति क्या करेगी, तो बीपी कानूनगो समिति बैंकों में जो आपकी उपभोक्ता सेवाएं हैं उनमें सुधार लाने के लिए सुझाव देगी। ठीक है, और किसने ये गठन किया है 6 सदस्यीय समिति, तो आरबीआई ने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत अपने एक आदेश में वेश्यावृत्ति यानी कि जो आपका सेक्स वर्क है इसको जो है एक पेशा यानी कि प्रोफेशन के रूप में मान्यता दी है, तो ये आपका अनुच्छेद 142 है। ये आपका पूर्ण न्याय से संबंधित है। अभी हाल ही में राजीव गांधी के जो हत्यारे थे उनको भी अनुच्छेद 142 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, बरी कर दिया है। ठीक है, तो अब ये आपका पूर्ण न्याय से संबंधित अनुच्छेद 142 और इसी अनुच्छेद के तहत वेश्यावृत्ति यानी कि जो आपका सेक्स वर्क है इसको एक प्रोफेशन के रूप में मान्यता दे दी है, किसने, सर्वोच्च न्यायालय ने। ठीक है, अब जो है क्या होगा, पुलिस जो है वेश्यावृत्ति जो अपने खुद की मर्जी से कर रही हैं उनको नहीं पकड़ सकती है, जबकि जो आपकी वेश्यालय जो चलाए जा रहे हैं वो आपके गैर कानूनी होंगे। ओके। नेक्स्ट हमारा है,